क्या अलगाववादी नेताओं का एक खेमा अपना एक राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में बना सकता है? कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? क्या मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के पैटर्न पर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट नाम की कोई सियासी जमात बनने जा रही है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अब एक नया धड़ा घाटी में खड़ा होने जा रहा है, जो धड़ा जम्मू कश्मीर की राजनीति को नया रूप दे सकता है? क्या ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं? वो लोग जो बड़े क्लोज क्वार्टर्स से घाटी की राजनीति पर नजर रखते हैं, वो इस बात को लेकर बड़ी गंभीरता के साथ सोचना शुरू हो गए हैं कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के नौहट्टा की जामिया मस्जिद में आकर वाज और खिताब करने का और उसके बाद अपनी सियासी बात में खुद को सो कॉल्ड अलगाववादी नेता ना बताना, उसकी जगह खुद को शांति का दूत बताने की कोशिश करना, क्या ये सब इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले कल में अलगाववादियों का एक खेमा कश्मीर घाटी के एक बड़े लीडर की अगुवाई में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल हो सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बाकी दलों की तरह एक दल बनकर कश्मीर घाटी की राजनीति में एक नया चैप्टर खोल सकता है? ये सारी बातें होना शुरू हो गई हैं। और उसके बाद मीरवाइज मौलवी उमर फारूक से सैयद दरख्शां इंद्राबी जो औकाफ की चेयरपर्सन हैं, उनका जाकर मुलाकात करना, और सिर्फ मुलाकात करना ही नहीं, वो भी अपने आप में सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की लीडर भी हैं और दूसरी तरफ वो औकाफ की चेयरपर्सन भी। हालांकि वो खुद कहेंगी कि मैंने उनसे जो मुलाकात करने गई वो औकाफ के चेयरपर्सन के तौर पर गई, मगर लोग जानते हैं कि सियासतदान जब किसी के घर चले जाते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसको किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मैसेज होता है कि सियासत और राजनीति किस ओर जाने लगी है। मीरवाइज उमर फारूक को लेकर एक लंबे वक्त से ये अटकलें लग रही थी। आज की बात नहीं है, आज से 5-6 साल पहले की बात है। 5 अगस्त 2019 से पहले की बात है कि तब भी जब हालात साजगार होने लगे थे, तब भी बड़ी बार ये बात चल पड़ी थी कि शायद मीरवाइज उमर फारूक एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति में, खासतौर पर कश्मीर घाटी की राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता मीरवाइज मौलवी फारूक वो एक जहाँ एक मजहबी रहनुमा थे, वहीं पर वो एक सियासी रहनुमा भी थे कश्मीर घाटी के। और वो आपको ये भी आपको अच्छे से याद होगा, वो शेर बकरी का जो इतिहाद हुआ था, जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बातें हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी। एक तरफ जहाँ मीरवाइज उमर फारूक ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर अब कहा जा रहा है, पहले ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज था वो, जहाँ एक तरफ वो उसके नेता हैं, वहीं पर वो अवामी एक्शन कमेटी के भी नेता हैं। उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी हुई, कल पूरी उनकी तकरीर की, उन्होंने क्या कुछ कहा जामे मस्जिद नौहट्टा में जाकर। और कल एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं, कोई आज़ादी का नारा नहीं, और उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर जो तकरीर की, मिंबर पर खड़े होकर जो बातें कहीं, उन बातों में शांति की तरफ आना, उन बातों में शांति के ऊपर फोकस, वो तमाम चीज़ें दर्शाता है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक भी बदले हुए सियासी मिजाज और माहौल को समझने लगे हैं। ये आज से नहीं, लगभग पिछले 4 महीनों से एक एक्सरसाइज चल रही थी, जिसको लेकर लगातार ये खबरें आ रही थी कि एक अलगाववादी खेमा, एक बड़ा अलगाववादी लीडर जो है, लगातार उनको लेकर खबरें आ रही थी कि ये खेमा जो है किसी भी समय मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ आ सकता है। लेकिन क्या आएंगे? मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए क्योंकि जांच एजेंसियां ये कहती हैं कि जब भी कश्मीर के किसी बड़े अलगाववादी नेता को कहा गया कि आप वो वाला खेमा छोड़कर इस खेमे में आए, वो उसके बाद लगातार पाकिस्तान की एजेंसियों के, आतंकियों के निशाने पर रहा। मिसाल अब्दुल गनी लोन की देते हैं, कहते अब्दुल गनी लोन ने जब पाला बदला और वो मेन स्ट्रीम की तरफ आए, वो समझ गए थे उसी वक्त कि मेन स्ट्रीम ही एक रास्ता है जिस रास्ते से जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति लाई जा सकती है, तो उनको निशाना बनाया गया। अब अगर मीरवाइज भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और वो भी उसी खेमे में आते हैं, तो जांच एजेंसियों के लिए काम दुगना हो जाता है। ये बात जांच एजेंसियों के साथ जुड़े हुए लोग कहें। मीरवाइज नौहट्टा की जामिया मस्जिद में पहुंच गए।
अब यह देखना है कि यहां से आगे वो क्या करते हैं। क्या वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे या वो अपने आप को महदूद जो है बस जामे मस्जिद नौहट्टा तक रखेंगे और अपनी सारी एक्टिविटी बस उसी मस्जिद तक महदूद रहेगी, उसके आगे वो कुछ सोचेंगे नहीं। वो एक मजहबी रहनुमा और मजहबी पेशवा के तौर पर कश्मीर घाटी के लोगों की रहनुमाई करते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी सियासत में नहीं आएंगे। क्या ये होगा? या जो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ बुखारी ने इशारा किया, उन्होंने कहा मैं गुजारिश करता हूं हुर्रियत के नेताओं से आकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा लगता है उनको भी भनक लग गई थी कि कोई बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। शायद मीरवाइज 200 दिन 212 जुमा के बाद शायद अब जुमा पर जामे मस्जिद नौहट्टा में होंगे। शायद उनको भी भनक लग गई थी कि कुछ न कुछ तो पक रहा है जिसके चलते कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये जो अलगाववादियों का खेमा है, जिसमें कई लीडर हैं, जो जिन लीडरों का अलग अलग जगहों पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है, क्या वो कोई एक नया जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे? क्या एक नई सियासी जमात जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर कश्मीर घाटी में बनेगी? क्या कोई बड़ा अलगाववादी नेता ये हिम्मत करेगा कि 2 कदम आगे बढ़कर वो ये तय करेगा कि मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आऊंगा और अपने लोगों की भलाई के काम करूंगा? क्या बदलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों का मिजाज? 370-35 से पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद, क्या ये बातें खत्म होंगी और बातें बिजली पानी सड़क तक आकर महदूद हो जाएंगी? ये तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि एक बड़ा अलगाववादी खेमा आने वाले दिनों में एक बड़ा सरप्राइज जम्मू कश्मीर में दे सकता है।